गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोनोग्राफ क्या होते हैं वो देख लेंगे। लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, कितने तरीके के फार्माकोपिया होते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया पढ़ना और इसको हर एक सब्जेक्ट में क्यों रखा गया है। फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, इंडिया का जो फार्माकोपिया है उसकी क्या हिस्ट्री है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कितने एडिशन फार्माकोपिया के पब्लिश हो चुके हैं विद द ट्रिक्स। इजी इजी ट्रिक्स में सिखाऊंगी कि कैसे हम वो जो ईयर्स वाइज जो ये पब्लिश हुआ है बुक्स का, तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि फार्माकोपिया, व्हाट इज द फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा डिटेल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि फार्माकोपिया होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वर्ड फार्माकोपिया। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, एक तो है फार्माकॉन और दूसरा है पोया। अब ये पोया, अब इसका स्पेलिंग वहां करेक्ट लिखना है। अब फार्माकॉन का मतलब क्या होता है। फार्माकॉन का मतलब होता है कि एक ड्रग या फिर एक मेडिसिन, और पोया का मतलब होता है टू मेक। अब इन दोनों को वर्ड को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो इसका एक मीनिंग निकल के आता है कि फॉर्मूला और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्रग, यानी कि वो फॉर्मूला या फिर स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करते हुए, जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें ड्रग बनाना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोपिया। अब सेकंड स्लाइड देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया क्या होता है। अब थोड़ा डेफिनेशन इसका हम लिखेंगे। अभी तो हमने लिखा कि फार्माकोपिया का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले वाले स्लाइड में देखा। अब हम देखेंगे कि फार्माकोपिया एक्चुअली है क्या। तो ये जो फार्माकोपिया जो है वो एक्चुअली ऑफिशियल बुक होती है। ऑफिशियल बुक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसे गवर्नमेंट पब्लिश करती है। हर एक कंट्री का अपना अपना गवर्नमेंट होता है और वो गवर्नमेंट फार्मेसी से जितने रिलेटेड लोग होते हैं उनको जो कानून फॉलो करना होता है, जो रूल्स रेगुलेशन, जो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें ये ऑफिशियल बुक में लिखी हुई है जिसका नाम क्या है, फार्माकोपिया। इसलिए इसका स्टार्टिंग का वर्ड ही फार्मा है, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे वो कोई सा भी फील्ड में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो बेचने में हो, चाहे वो खरीदने में हो, चाहे वो यूज करने वाला बंदा हो, उसको फार्माकोपिया फॉलो ही करना पड़ता है। जैसे कि हमें अपने देश में रहना पड़ता है, रहते समय हमें अपना संविधान, हमारा कानून हमें फॉलो करना पड़ता है, वैसे जो भी फार्मेसी से रिलेटेड हैं, जो भी ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड लोग हैं, उनको फार्माकोपिया पढ़ना पड़ता है और उसी में जितने रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि विच इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि ये कौन पब्लिश करता है, हर एक कंट्री का अपना अपना गवर्नमेंट पब्लिश करता है। अब इसमें एक्चुअल होता क्या, इस फार्माकोपिया में हमें मिलेगा क्या। तो इस फार्माकोपिया में हमें स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, किस चीज का, ड्रग का। जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, वो किस तरह से बनना है और वो जो बन के तैयार हो रही है, तो वो सारे स्टैंडर्ड, सारे मतलब कि जो पैमाना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें प्योरिटी ऑफ सोर्सेस सबसे पहले तो रहता है कि कहाँ से हमें वो लेना है, फिर क्या कैसे उसका प्रोसीजर है। जैसे कि हम खाना पकाते तो जैसे हमें एक रेसिपी फॉलो करना पड़ता है, वैसे पूरा फॉलो करना, फिर वो बनाना, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद वो एक्चुअली में वो पूरे स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग तक वो सही गवर्नमेंट के दिया हुआ गाइडलाइन से वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो पूरे स्टैंडर्ड उसमें लिखा रहता है। फिर रहता है लिस्ट ऑफ ड्रग। लिस्ट ऑफ ड्रग यानी कि जितनी भी आपको मार्केट में ड्रग मिलती है, हमको मार्केट में मिलती है, उस सब ड्रग्स की, सारी दवाइयों की लिस्ट उसमें हमें मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ, यानी मोनोग्राफ के फॉर्म में। यानी मोनोग्राफ क्या होता है, ये एक तरह का क्या रहता है, एक पॉम्फलेट होता है या एक तरह का डिस्क्रिप्शन रहता है, पूरा डिटेल हर एक दवाई के बारे में डिटेल लिखा रहता है इस मोनोग्राफ में। और कई मोनोग्राफ इसमें मिल जाते हैं हमें, फार्माकोपिया में कई मोनोग्राफ
शामिल रहता है। जैसे पेजेस हम बोलते हैं ना, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, वैसे जितने ड्रग्स होंगे उतने उसके मोनोग्राफ होंगे, और वो मोनोग्राफ में हर एक चीज, वो पर्टिकुलर ड्रग, एक ड्रग, जैसे कि अगर कोई दर्द की दवा है, इब्रोफिनी है, तो इब्रोफिन का पूरा चीज, केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसको कैसे बनाया गया है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो हमारे बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, और फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या होगा, वो सब हमें मोनोग्राफ में मिलता है। अब जब हम इसके बारे में रिटर्न लिख रहे हैं तो अभी हमें मोनोग्राफ के बारे में भी लिखना पड़ता है कि एक्चुअली मोनोग्राफ होता क्या है। तो मोनोग्राफ का डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन कलेक्शन डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। क्या चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है? पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ड्रग है, जैसे मैंने कहा कि दर्द की कोई गोली है, ब्रोफिनी है, तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें मोनोग्राफ में लिखा रहता है। और मोनोग्राफ दिखने में कैसे रहता है? मोनोग्राफ दिखने में ये जैसा ये एक पिक डाला गया है, ये क्या है? एक पॉम्फलेट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी हम सिरप का बॉटल लेके आते हैं उसके अंदर एक पेपर निकल के आता है, या फिर कुछ भी नहीं है तो कम से कम कलर, जो हम हेयर डाई लेके आते हैं, है ना, बाल कलर करने के लिए जो डाई लेके आते हैं, उसमें पैकेट में भी जब हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? इस तरह का पेपर मिलता है, इस तरह का पम्फलेट मिलता है, जिसमें हर एक चीज वो ड्रग के बारे में लिखा रहता है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है, और अगर कुछ इंट्रोडक्शन, अगर कोई साइड इफेक्ट दिख के आएगा तो कैसे होगा उसका, मार्केट में कैसा उसका वो है, फिर उसके बाद प्योरिटी क्या है, उसको अप्लाई कैसा करना है। जैसे रहता है ना कि कलर कलर डाई से भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये मत कीजिए, वो यानी पूरी चीजें इसमें लिखी रहती हैं। तो वही यहाँ पे है कि हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे कि इट डिस्क्राइब्स द ड्रग सोर्स, कि वो ड्रग जो भी बना, हमने दवाई बनाई है, वो एक्चुअली में हमने क्रूड ड्रग, कच्चा माल कहाँ से लिया है, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा रहता है, फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखा रहता है, फिर फॉर्मूला लिखा रहता है, कि हमें उसे बनाना कैसा है वो भी उसमें लिखा रहता है। वही फॉलो करके हमें या मैन्युफैक्चरर को लिखना पड़ता है। फिर वो ड्रग का एक्शन बॉडी में कैसा होगा, और उसके यूजेस भी लिखे रहते हैं। ये सब कहाँ लिखे रहते हैं? ये सब रहते हैं लिखे हुए कहाँ पे? मोनोग्राफ में लिखे रहते हैं। अब नेक्स्ट हम वो देखेंगे स्लाइड, कि इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, कि हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, हमें ये फार्मेसी में हमें किस लिए पढ़ना पड़ता है ये फार्माकोपिया। तो हमें पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। यानी मार्केट में जो भी दवाई मिल रही है वो एक जैसी हो, या फिर कंट्रोल्ड हो, यानी कि गवर्नमेंट बोलती है कि ये दवाई अगर बनाना है तो इसको ऐसा ऐसा बनाना है, और गवर्नमेंट भी नहीं, वो जो कमेटी फिक्स करते हैं, कमेटी जो बनाते हैं, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड लोग रहते हैं, है ना, वो कमेटी में वो लोग ये तय करते हैं कि दवाई अगर बनाना है तो उसके स्टैंडर्ड, उसको कौन कौन से पैमाना तय करना पड़ेगा, उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे लेबलिंग, उसको कैसे पैकेजिंग करना है, तो स्टैंडर्ड लिखा रहता है। और नेक्स्ट क्या है? टू अवॉइड द एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, यानी कि कोई ड्रग में कोई मिलावट ना हो जाए, है ना। जैसे कि अगर कोई, हमने कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं बनाया तो कोई भी अपने हिसाब से उसको क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी कि कुछ भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाल देगा, कुछ कम डाल देगा, उसका असर कुछ दिख रहा है, यानी उसको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं रहेगा। तो इसलिए फार्माकोपिया है जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड पूरा उसका इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, और वही फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है, वो ड्रग बनाने जा रहा है, तो ड्रग के बारे में कंप्लीट उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फार्माकोपिया में मोनोग्राफ पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस फॉर द लेबोरेटरी, जैसे कि लेबोरेटरी में हमें कोई सा भी टेस्ट करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिर इंडस्ट्री में करना है, या फिर एकेडमी, हमें कॉलेज वगैरह में पढ़ाना है, तो वो भी हम लोग भी क्या फॉलो करेंगे? हम लोग भी फॉलो करेंगे फार्माकोपिया। उसके हिसाब से ही हमें पूरा रूल्स रेगुलेशन हमें देखना पड़ेगा, और उसे बताना पड़ेगा, और हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट में फार्माकोपिया हमें पढ़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, यानी कि जो ये फार्माकोपिया आया, जो इंडिया में फार्माकोपिया आया, ये कैसे आया, और ये फर्स्ट जो बुक रिलीज हुई थी, किसने रिलीज की थी, कब रिलीज की थी, वो हम देखेंगे। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज एज ओल्ड एज अ ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि इंडिया का जो भी फार्माकोपिया है, जो बुक है, वो भी उतना ही पुराना है जितना कि फार्माकोपिया का ब्रिटिश का फार्माकोपिया था। फिर सेकंड है कि सबसे पहले जब देखा गया है, जब रिकॉर्ड में हमें मिलता है कि बंगाल फार्माकोपिया जो था, यानी बंगाल में ये बुक रिलीज हुई थी, और ये
कौन से ईयर में हुई थी? तो 1844 में हुई थी। कब? ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के 20 साल पहले। अब ये एक्चुअल हुआ था लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आपको रिकॉर्ड में ये 1844 नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में 1844 में पहला ये बंगाल फार्माकोपिया पब्लिश हो चुका था। फिर लेकिन ऑन रिकॉर्ड कब मिलेगा आपको? कि 1868 में। ये 1900 की बात नहीं हो रही है, ये 1868 में जो फर्स्ट फार्माकोपिया था इंडिया का वो पब्लिश हुआ था, ये आपको रिकॉर्ड में मिलेगा। और ये किसके कहने पे हुआ था? जब हम जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, वो रूल करते थे, वो हमारे उनकी कानून चला करता था हमारे देश में, तो इसलिए वहाँ का जो अथॉरिटी जो थी, वहाँ की जो वो जो प्रशासक थे, उनके कहने पे, उनके ऑर्डर पे यहाँ पे ये बुक रिलीज की गई थी। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ हर मैजेस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द काउंसिल, उनके कहने पे ये बंगाल का जो ये फार्माकोपिया था, ये जो फर्स्ट फार्माकोपिया था, ये 1868 में पब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअली में तो 1844 में ही हो गया था, ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमें कब मिलता है? 1868 में मिलता है। तो किसने पब्लिश किया? ये ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑर्डर से, ये हम इंडियंस के लिए उनके द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा ये रिलीज किया गया था, लेकिन इंडियंस के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बंगाल फार्माकोपिया जो पब्लिश हुई थी, उसमें उस टाइम में भी क्या क्या उसमें लिखा हुआ था? तो वेजिटेबल्स के बारे में लिखा हुआ था, जितने भी वेजिटेबल से ड्रग बनते हैं, एनिमल से बनते हैं, फिर उनका सेपरेशन कैसे करना है, यानी एक्सट्रैक्शन वगैरह कैसे करना है ना, उसको कैसे निकालना है, जैसे कि एल्कोलाइडी था या फिर जो ग्लाइकोसाइड था है, उसको कैसे उसमें से हम निकालेंगे, उसका भी प्रोसीजर लिखा हुआ था। इनऑर्गेनिक मैटर से जो भी ड्रग्स बनते थे, दवाइयाँ बनते थे, उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि अल्कोहल वगैरह जो भी था, वो कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस करना है, उसको कैसे बनाना है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कैसे करना है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि अब ये धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि सप्लीमेंट उसका आया, जो 1848 में हुआ था, उसका सप्लीमेंट हुआ 1869 में, और ड्रग्स को लेकर के उसका सप्लीमेंट निकाला गया 1869 में। फिर इट वाज द ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कंसिडर्ड एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड। रिलीज तो हो गया था उनके कहने पे इंडिया का फार्माकोपिया भी, लेकिन अब तक भी लोग, जो इंडियन लोग थे, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही फॉलो करते थे, क्योंकि पुराने जमाने से वो लोग, कई सालों से वो लोग वहीं के फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे थे। तो इंडिया का फार्माकोपिया पब्लिश होने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश के फार्माकोपिया को ही उन्होंने फॉलो किया। अब 1902 में 1902 में, अब 19वीं शताब्दी आ गई, 1902 में जो बोस साहब थे, जिनका पूरा नाम सर जगदीश चंद्र बोस था, उन्होंने पब्लिश किया था फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रग ऑफ द इंडिया, है ना। तो ये कैसे याद करेंगे कि जब बोस 2 साल के थे, 1902, यानी तो कैसे याद करेंगे? जब वो 2 साल के थे, थोड़ा बहुत याद भी रह जाएगा हमें कि जब वो 2 साल के थे, जब उन्होंने एक इंडिजिनियस इंडिजिनियस यानी कि इंडिया का ड्रग रिलीज किया था, पब्लिश किया था। और उसके बाद उसी पे एक और एडिशन, इनलार्ज एडिशन उन्होंने पब्लिश किया था। वो कब किया था? जब वो 32 ईयर्स के हो गए थे, यानी कि 1932 में। 1932 में उन्होंने क्या किया था? उसी का इनलार्ज एडिशन निकाला था, और इसका नाम क्या पड़ गया था? फार्माकोपिया इंडिका। इंडिका यानी इंडिया का इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको शॉर्ट में आईपीसीपी बोलते हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया। उन्होंने ड्रग्स के बारे में बताया कि ड्रग्स को सोल्ड करने वाले या बनाने वाले या फिर कंज्यूम करने वालों को क्या क्या फॉलो करना है। लेकिन ये हमें याद रखना कि प्री इंडिपेंडेंस में, यानी आज़ादी से पहले भी जो इंडियंस लोग थे, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही फॉलो किया करते थे। और ये जो एक्चुअल, जो फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था, वो 1944 में हुआ था। 1944 में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उसका चेयरमैन कौन थे? तो RN चोपड़ा थे। और ये जो IP लिस्ट रिलीज हुई थी, वो कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 1946 में। तो यहाँ पे 3 डेट हमें को मिल रहा है कि प्रोसेस स्टार्ट तो गया था 1944 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? 1946 में। और हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। आज़ादी से 1 साल पहले
है ना। एक साल पहले ये आईपी लिस्ट यानी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट रिलीज हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी आजादी से एक साल पहले। अब आजादी के एक साल बाद यानी कि 1948 में, 1948 में क्या हुआ था, 1948 में इंडियन फार्माकोपिया, एक मिनट अब मैं कलर ले लेते हैं। 1948 में आजादी के एक साल बाद इंडियन फार्माकोपिया बनाने के लिए कमेटी संगठित हुई थी, कमेटी बनाई गई थी और इसके चेयरमैन कौन थे, बी एन घोष जी को बनाया गया था, बी एन घोष जी को बनाया गया था। ये कमेटी संगठन हुई थी यानी कि बनाई गई थी 1948 में, अभी कुछ भी नया रिलीज नहीं हुआ था। तो देखिए फिर से एक बार देख लें कि आजादी से पहले, आजादी से पहले 1944 में फर्स्ट फार्माकोपिया का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इसके चेयरमैन कौन थे, आर एन चोपड़ा थे और एक लिस्ट जारी कर दी गई थी। वो कब हुई थी, 1946 में। अब आज़ादी के बाद 1948 में अब एक कमेटी बनाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और फिर उनको ये काम सौंपा जाता है कि आपको क्या बनाना है, इंडियन, हमारी इंडिया के लिए एक फार्माकोपिया तैयार करना है जिसमें ड्रग्स के बारे में हर एक चीज लिखी होनी चाहिए। अब इसका फर्स्ट एडिशन कब रिलीज हुआ था, फर्स्ट एडिशन देखेंगे 1955 में, 1955 में। इसको याद रखने के लिए कैसा बोल सकते हैं कि 555, 555 एक साबुन आती है, ठीक है ना, उसका ये 55 याद रख लेने का है कि 1955 में, आजादी के बाद 1955 में पहला एडिशन रिलीज हुआ था और इसकी सप्लीमेंट कब आई थी, 1960 में आई थी। तो सप्लीमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि कब कब एडिशन रिलीज हुई थी। तो एक 1955 में हुई थी, फिर एक दूसरी जो हुई थी वो 1966 में हुई थी, यानी 11 साल के बाद। फिर उसके बाद 75 में गैप दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 75 आना चाहिए था लेकिन 75 में तो यहाँ सप्लीमेंट रिलीज हुआ था। तो कैसे याद रखेंगे, 555 साबुन यानी कि 1955 में फर्स्ट रिलीज हुआ, फिर उसके बाद 65 में होना था, नहीं एक साल और लग गया तो 66 में हुआ, 66 में हुआ, फिर उसके बाद 75 होना था तो जब तो एक सप्लीमेंट आ गया, फिर उसके बाद 85, 85 में हुआ थर्ड एडिशन और फिर उसके बाद फिर वही वाला सीरीज 955, 66, फिर 75 तो चला गया, सप्लीमेंट आया, फिर 85 में, फिर यहाँ पे 96 में। यहाँ तक थोड़ा याद करने में मुश्किल भी होगा लेकिन इसके बाद मैं एक ट्रिक दे रही हूँ, जैसे कि 2007, तो इसको याद कैसे करना है कि जब हम 7th में रहते हैं तो एक बोर्ड एग्जाम होता है, तो 2007 में 5th एडिशन रिलीज हुई। फिर एक और बोर्ड एग्जाम कब होता है, जब हम 10th में होते हैं, तो एक 7th और एक 10th, यानी कि 2007 में एक एडिशन रिलीज हुआ, फिर एक 2010 में रिलीज हुआ, फिर उसके बाद देख रहे हैं तो 2014। तो इसको कैसे याद करेंगे, 2014 सर्व शिक्षा अभियान में 14 ईयर्स तक हर एक बच्चे को कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना है। तो कब, कौन सी ईयर तक, 14 ईयर्स तक, तो वैसा याद हो जाएगा 2014। फिर उसके बाद 2018, 2018 यानी कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार हो जाता है, तो वैसा याद रख लेना कि 2018। और ये सप्लीमेंट कब कब यहाँ रिलीज हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1960 में, फिर 75 में, फिर 89 में, 91 में, 2000 में, और ये पूरी चीजें तो ये हमें थोड़ा बहुत याद कर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड